अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास के 5th नंबर चैप्टर को, रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही अहम टॉपिक है, चैप्टर है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं तो चाहता था कि मैं एक वीडियो में बना दूं, लेकिन ये बहुत ही लेंथी है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है इस चैप्टर में। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि हम एक एक या दो दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसी तरह जिस तरह हमने पिछले टॉपिक्स चैप्टर को पढ़ा है, 1 2 3 को। लेकिन 4 को तो मैंने एक वीडियो में बनाया। अब हम फिर उसी तरह टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसका टॉपिक्स ये मैंने सब टॉपिक्स लिख लिया है इस चैप्टर में जो भी है, जिसमें पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कि व्हाट इज़ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा what is reproduction and its types, binary fission, multi-fission, budding, vegetative reproduction and its types, artificial vegetative reproduction, sexual reproduction in plant, structure of seed germination, condition necessary for germination of seed, asexual reproduction in animal, sexual reproduction in animal, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रेबिट, और आखिरी टॉपिक जो होगा वो होगा एड्स। तो आज हम सिर्फ लाइफ साइकिल, वो रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स और बाइनरी फिशन को पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इन 3 टॉपिक्स को आज हम पढ़ें। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला टॉपिक, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का हम डिफिनीशन अगर हम पढ़ें तो लाइफ साइकिल की डिफिनीशन इस तरह है: द पीरियड फ्रॉम बर्थ to reproduction is called लाइफ साइकिल। वो पीरियड जो बर्थ से लेकर जब बच्चा पैदा हो जाता है उससे लेकर रिप्रोडक्शन की तरफ, जब वो बच्चा पैदा हो जाता है और उसके बाद वो क्या कर लेता है, ऐसा उम्र उस पर आ जाए कि वो रिप्रोडक्शन कर ले। उसके बाद दिस पीरियड इज कॉल्ड क्या, रिप्रो लाइफ साइकिल। हम एक एग्जाम्पल मैं दे दूंगा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बच्चा है जो अब पैदा हो गया। ओके, ये अब पैदा हो गया। अब इस टाइम से लेकर यहाँ तक कि वो, फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा हो गया और इसने फिर एक बच्चे को पैदा किया। रिप्रोडक्शन इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। दिस पीरियड इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। अब ये बच्चा फिर रिप्रोडक्शन करेगा और एक और बच्चे को पैदा करेगा, वो फिर दिस इज कॉल्ड क्या, दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल है। ये हो गया एक और छोटा सा टॉपिक था, लाइफ साइकिल। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अहम भी है, वो है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है। यहाँ पर हम लोगों ने बर्थ, हम जानते हैं कि बच्चा पैदा हो जाए। रिप्रोडक्शन यहाँ पर आया है और हम लोग रिप्रोडक्शन को अब नहीं जानते। अब रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन हम यूज करेंगे, द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। ये पार्ट है लाइफ साइकिल की, इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ
its own type is called reproduction. The part, the part of life cycle, the part of life cycle in which organism produce पैदा कर देता है, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, बच्चे, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग of its own types, अपने जैसा, is called, तो फिर इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसके ये यहाँ पर एक और जुमला हम लिखेंगे कि इट इज अ यूनिक, ये यूनिक प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिक प्रॉपर्टी है। मतलब ये कि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। ओके, ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक बकाया है जो कि है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की, इसको मिटा देते हैं, रिप्रोडक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की टू टाइप्स है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। पहले हम सेक्सुअल को डिफाइन कर देते हैं। सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन वर्ड आप खुद बहुत नीचे ले आए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें पेरेंट्स जरूरी होते हैं इस रिप्रोडक्शन के लिए। अब आप सवाल करेंगे कि सभी रिप्रोडक्शन होता है जिसमें पेरेंट्स नजर, यस होता है, और उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन ये इसकी कुछ यूं है, the reproduction in which gamete fuse and make zygote। इसकी डिफिनेशन दो तरह के डिफिनेशन है। the reproduction, the type of reproduction, the reproduction, the type of reproduction, the type of reproduction in which parents necessary, इस अमल के लिए पेरेंट्स जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं। पेरेंट्स, ओके, पेरेंट्स नेसेसरी, ये तो आप नेसेसरी या पेरेंट्स प्रेजेंट, ये तो एक आम सा डिफिनेशन हो गया। अब हम एक अच्छी सी डिफिनेशन की तरफ जाते हैं जिससे आप लोगों को मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। और डिफिनेशन ये है कि वो डिफिनेशन ये है कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन
of reproduction in which gametes fuse and make zygote। अब मैं गेमिट्स आप लोगों को थोड़ी सी समझाऊंगा। गेमिट्स फ्यूज एंड मेक zygote, और क्या बन जाता है? zygote बन जाता है। ओके, अब इस गेमिट्स क्या है? गेमिट्स वो चीज होता है जो मेल और फीमेल से आता है, उसको कॉम्बिनेशन में गेमिट कहते हैं। मेल से आता है गेमिट स्पर्म, और फीमेल से आता है एग या ओम। ओके, यह आप बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी सी क्लासेस के बाद, लेक्चर्स के बाद, जब हम फर्टिलाइजर या केमिट्स के बारे में बात करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ज़ाइगोट, ये सब कुछ फ्यूजन, ये सब कुछ आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आप लोगों को पता चलेगा कि गेमिट्स क्या होता है, ज़ाइगोट क्या होता है, उसके बाद स्पर्म क्या होता है, ये सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा। अब फीमेल से जो आता है वो होता है क्या? स्पर्म, और जो फीमेल से आता है वो होता है मेल। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस ज़ाइगोट की मतलब क्या हुआ? मेल और फीमेल हो गया, मेल और फीमेल फ्यूजन हो गया। जब मेल और फीमेल फ्यूजन होता है, और मेल और फीमेल क्या कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। मेल और फीमेल पेरेंट्स होते हैं, तो वो एक बच्चा पैदा कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग कह देते हैं। इसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। अब मेल और जो फीमेल गेमेट्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। फ्यूज मतलब कंबाइन, और उसके बाद जो बन जाता है वो ज़ाइगोट होता है। अब हम आते हैं एसेक्सुअल की तरफ। एसेक्सुअल जो होते हैं ना, मैं गेमेट्स की भी डिफिनेशन यहाँ पर लिखूंगा कि गेमेट्स क्या है। गेमेट्स की डिफिनेशन इस तरह आप लिख सकते हैं कि आर gametes are special sex cell. Okay, they contain haploid number of chromosome that two types, male gametes sperm and female gametes। और अब अगर आप यहाँ पर हम इसके डिफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं गेमेट्स के gametes are a special sex cell they contain ये कंटेन कर देते हैं हेप्लॉइड। अब हेप्लॉइड आप लोगों को पता नहीं होगा, हेप्लॉइड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आप लोगों को क्रोमोसोम तो पता होगा कि क्रोमोसोम क्या है। डीएनए में मौजूद क्रोमोसोम जो हेरिडिटी मटेरियल को लेते हैं उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम they two types। First one is called male gamete and the second one is called female gamete। Male gamete is called sperm and the female gamete is called egg या ovum। ओके, ये स्पेशल सेल है, सेक्स सेल है। दे कंटेन हेप्लॉइड जो होते हैं, ये एक होते हैं डिप्लॉइड, एक होते हैं हेप्लॉइड। हेप्लॉइड हाफ को कहते हैं और डिप्लॉइड पूरा को कहते हैं। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं सेल के डीएनए के अंदर। ओके, कितने क्रोमोसोम ह्यूमन में होते हैं? 46। अब ये हेप्लॉइड हो जाते हैं 23 में, तो 23 यहाँ से आते हैं और 23 यहाँ से आते हैं, तो ये जब बन जाते हैं तो ये बना देते हैं किस चीज़ को? यहाँ पर 23 लिखता हूँ, यहाँ पर 46 लिखता हूँ, तो यहाँ फिर 23 जब 23 इज इक्वल टू 43, ये 46, ये 46 बन जाते हैं। तो ये ह्यूमन अब नॉर्मल ह्यूमन फिर बन गया।
अगर आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर कि ये डिप्लाइड क्यों नहीं आ सकते, ये डिप्लाइड इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि डिप्लाइड जो होते हैं, अगर यहाँ पर से 46 आ गया, यहाँ से 46, तो 46 जमा 46, तो ये तो 92 हो गया, तो 92 तो अब हम ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो गया, तो ये नॉर्मल ह्यूमन से ये जनरेशन थ्रू जनरेशन ह्यूमन अब पता नहीं चलता कि ह्यूमन से क्या बन जाता है, लेकिन अब भी ह्यूमन है क्योंकि वो जो अल्लाह ताला ने वो प्रोसेस बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है। अब ये तो हो गया टाइप्स ऑफ गिफ्ट, सॉरी अब दूसरा टाइप बाकी है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूंगा। ओके, यहाँ पर एक है कि यहाँ पे मैं एक और टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा, वो है क्या एसेक्चुअल। एसेक्चुअल इज वेरी सिंपल, अगर आप लोगों ने इस सेक्चुअल को डिफाइन समझ लिया है और आप लोगों ने समझ लिया है, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन इस तरह आप लिख सकते हैं, सॉरी आप इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डिफिनेशन को देखें, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट्स प्रेजेंट, लेकिन इसमें पेरेंट्स मौजूद नहीं होते, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स मेल और फीमेल मौजूद हो गए, इसमें मेल भी कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फीमेल भी कर सकते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों फ्यूज हो जाए तो उसको हम सेक्सुअल कहते हैं। एसेक्सुअल जब यह सिर्फ मेल कर देता है, यह सिर्फ फीमेल, उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, या तो आप पहले ये डिफिनेशन लेके एसेक्सुअल की जगह सिर्फ और सिर्फ पेरेंट प्रेजेंट या पेरेंट नॉट प्रेजेंट, और नॉट प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि कुछ कौन भी, एक तो जरूरी है कि या मेल होगा या फीमेल होगा। नॉट प्रेजेंट मेल आर प्रेजेंट और फीमेल आर प्रेजेंट, या मेल होगा या फीमेल। ओके, तो आप ये इसका डिफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह लिखेंगे कि हाँ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप इस आपको ये समझ में आया तो हम इसको क्यों लिखें। तो इसका डिफिनेशन सेक्सुअल स्पेशल, सॉरी दिए मैंने क्या लिखा, और यहाँ पर द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये टाइप है रिप्रोडक्शन की, किस चीज की रिप्रोडक्शन की, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, जिसमें जिसमें गेमीट्स आर नॉट, in which offspring produce, in which offspring are produced from single parent without fusion of gamete. The type of reproduction in which offsprings बच्चे पैदा होते हैं और प्रोड्यूस हो जाते हैं विदाउट fusion of gamete, without fusion of gamete, प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट, यहाँ पर प्रोड्यूस, यहाँ पर आप ये भी डाल सकते हैं, ये लाइन भी डाल सकते हैं कि सिंगल पेरेंट, ये सिंगल पेरेंट से पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकते हैं डबल पेरेंट से। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, आप लोगों को इसका टॉपिक क्वेश्चन ऐसे लो बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो का लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैंने तो समझा था कि मैं बाइनरी फ्यूजन को भी पढ़ूंगा, लेकिन बाइनरी फ्यूजन, मल्टी फ्यूजन और बडिंग अगला टॉपिक होगा हमारा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।